भारत की जनजातियों के बीच आजीविका के विकास में परिवर्तनकारी बदलाव आया है। ऐतिहासिक रूप से खेती और पारंपरिक कारीगरी पर निर्भर रहने वाली कई जनजातियां अब शिक्षा और तकनीकों का लाभ उठा रहे हैं। आधुनिक कृषि तरीकों से पैदावार बढ़ रही है। टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट और वन आधारित एंटरप्राइजेस जैसी एक्टिविटीज ऑल्टरनेटिव इनकम में मदद कर रही हैं। सरकारी पहल जनजातीय एंटरप्रेन्योरशिप को सहायता प्रदान करते हुए कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है। हमारी संस्कृति में प्रकृति को हमेशा से ही शाश्वत माना गया, अनंत माना गया। लेकिन आधुनिकता की दौड़ में मनुष्य ने खुद को प्रकृति से अलग समझ लिया। प्रकृति का शोषण करके इस जीवनदायिनी प्रकृति को खोखला कर दिया है। इस आधुनिक समय में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पारंपरिक ज्ञान के प्रयोग से सदियों से प्रकृति और वनों के साथ एकजुट होकर रह रहे हैं। वनों ने इनका संरक्षण किया और इन्होंने वनों का, भारत के ये आदिवासी और इनकी जीवन शैली का संरक्षण आज दुनिया की नैतिक जिम्मेदारी ही नहीं, पर एक जरूरत भी है। प्रकृति और वन धन में संपूर्ण होने पर भी आदिवासियों को इनके काम और वनों से इकट्ठा किए हुए लघु वन उत्पादों का सही मूल्य नहीं मिलता था। एमएसपी में खरीदी नहीं होने की वजह से जो कोचिया, जो यहाँ पे लोकल ट्रेडर हैं, जो व्यापारी हैं, वो ज़्यादा फायदा लेते थे। वो कुछ भी रेट, मतलब अनाप शनाप रेट पे वो अपने हिसाब से वो खरीदी कर लेते थे। सो मिडिल मैन, वो बीच में लोग खरीद के वो प्रॉफिट कमाता है। प्रॉफिट उनको नहीं मिलता है। कौन जंगल के आजू बाजू रहता है उनको प्रॉफिट नहीं मिलता। और उसमें ज़्यादातर ट्राइबल हैं और गरीबी रेखा के नीचे थे। हम लोग का कुछ तो उतना ज़्यादा खेती भी नहीं है, ऐसी मजदूरी कर रहे थे पहले। और पहले 30 रुपए से रोजी इस तरह चल रहा था पहले का, गरीबी था उस समय। जैसे गांव में समय के अनुसार ही मजदूरी दे रहे थे कि उसके बाद जो हमारे खेती किसानी काम समाप्त होने के बाद हमें मजदूरी का तलाश ही करना पड़ता, तभी मजदूरी करते थे। जंगल से ये चीज़ों का उपयोग करते हैं, काफ़ी समय से करते आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट का ये है कि प्रॉपर्टी आपकी है, आपको करना है, बस उसका संवहनीय उपयोग करना है कि वो फ्यूचर में भी मिल सके। इसी मोटो को लेते हुए कि इनके पास जो परंपरागत ज्ञान है और चीज़ों का ये उपयोग करते हैं, तो क्यों ना उसको एक मार्केट प्रोवाइड किया जाए। इससे जो इनको फ़ायदा होता ही है, सारे वर्ल्ड को फ़ायदा दिया जाए। इसी के चलते वर्ष 2018 में वन धन विकास केंद्र की स्थापना की गई। इन केंद्रों के कार्य क्षेत्र के आदिवासियों की मदद करके उन्हें व्यापार चलाने के सक्षम बनाना था। प्रधानमंत्री वन धन योजना बेसिकली जो है ट्राइबल कम्युनिटी में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए बनाई गई है। बहुत अच्छी योजना है। तो ये वन धन केंद्र क्लस्टर शिकारा है। इसमें 15 समूह हैं और हर समूह में 20 मेंबर हैं। और इसमें जो है रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, इनको संग्रहण करते हैं ग्रामीण समूह जो है, जो गरीब आदिवासी हैं, ज़्यादातर महिलाएं हैं उसमें, और वो प्राइमरी प्रोसेसिंग करके ही वो सेल कर देते हैं। जैसे इन्होंने अभी अर्जुन छाल, जिसमें उन्होंने पहले कभी कोई फ़ायदा नहीं लिया था, लेकिन पहली बार ही उन्होंने किया और उससे जो संग्रहण में उनको 2.5-3 लाख का फ़ायदा हुआ, और जब उन्होंने विक्रय किया तो उससे भी लगभग 3 लाख का उनको फ़ायदा हुआ।
वन धन विकास केंद्र के पहले जहां सिर्फ 20% लाभ आदिवासियों को मिल रहा था, वहां वन धन विकास केंद्र के द्वारा पूरा लाभ आदिवासियों तक पहुंचाना था। ये करने के लिए आदिवासियों तक पहुंचना बहुत जरूरी था। इसलिए पिछले 5 सालों में 3000 से अधिक वन धन विकास केंद्रों की स्थापना हुई है और 52,000 से ज्यादा स्वयं सेवा समूहों का गठन किया गया है। 4-5 समूह अर्जुन छाल का काम कर रहे हैं, कुछ जो है आंवला पे काम कर रहे हैं, कुछ शतावर पे काम कर रहे हैं। और इस तरह जो भी एक मशीन हम लेते हैं उसमें उसको प्रोसेसिंग में सभी यूज करते हैं। कुछ कलेक्शन का काम करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग का काम करते हैं। जैसे कि खेतों में उगाते हैं कोदो कुटकी का, वो सब इकट्ठे करते हैं, फिर यहाँ लाकर वन धन में देते हैं। वहाँ से हम लोग कोदो कुटकी को साफ़ करते हैं, फिर उसका पैकिंग करते हैं, फिर बाहर बेचने के लिए ले जाते हैं। तो इसलिए 15 सेल्फ हेल्प ग्रुप का हमने एक जो है क्लस्टर बना के रखा है, जैसा निर्देश थे उसमें, तो 15 लाख रुपए इनके पास आ जाता है। एंड इट इज़ द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर एवरी वन धन केंद्र। सेंटर प्रोवाइड्स 15 lakhs। उसी में मशीनरीज खरीदने के लिए, कुछ रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, सो रिवॉल्विंग फंड टाइप का, सो ओवरऑल 15 लाख को यूज़ करके हर एक वन धन केंद्र काम करते हैं। आदिवासियों को सही मूल्य दिलाने के लिए उसके बाद भारत सरकार द्वारा लाया गया MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। ट्राइफेड के द्वारा एकत्रित डेटा के अनुसार भारत के प्रमुख 55 वन उत्पादों का मूल्य 20,000 करोड़ था और इन केंद्रों के जरिए इसे आदिवासियों तक पहुंचाना था। समूह ने डिसाइड किया था कि 10 रुपया केजी हम लेंगे, तो एक मेंबर जो है, एक परिवार से लोग 50-60 किलो 70 किलो निकालते थे प्रतिदिन। तेंदुपत्ता के अलावा जो अन्य लघु अनुपज है, 65 प्रकार के जो अनुपज हैं, उसमें हमने लास्ट ईयर में 23,000 क्विंटल्स हमने संग्राहकों से परचेस किया था, जिसका वैल्यू 7.5 करोड़ रुपए था। इस वर्ष हमने अभी तक की 14,000 क्विंटल्स संग्रहण कर चुके हैं, जिसका लगभग 5 करोड़ के आसपास की वैल्यू है। 67 जो लघु वनोपज है उसके ऊपर MSP डिसाइड हुआ है। तो ट्राइबल संग्राहक क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करके लेके आते हैं और उनको क्या है MSP के रेट पे उनको भुगतान किया जाता है। यहाँ पे ऑनलाइन जो वनोपज है उसका सही मूल्य मिलता है, तो उनको प्रॉफिट होता है उससे। फॉर एग्जांपल ये अपन इसमें ले लिए, जैसे शहद है, शहद हमने जो है 225 रुपये रेट रख दिया। अब यहाँ व्यापारी जो है 100 रुपये 150 रुपये किलो खरीदता था। जब वन विभाग इसका 225 रुपये हो गया, तो क्या रहेगा कि सीधा सीधा वन धन केंद्र में ला के दो देते हैं, समिति में ला के देने लगे, तो रेट अच्छा मिल रहा है। बिचौलियों से उनको यहाँ से मुक्ति मिल गई। यहाँ पे MSP के चलते आदिवासियों को आर्थिक रूप से थोड़ी सहायता मिली, लेकिन आगे बढ़ने के लिए खाली आर्थिक कमी को पूरा करना काफी नहीं होता, बल्कि अवसर और क्षमता की कमी को भी हटाना पड़ता है। क्षमता की कमी के लिए वन धन विकास केंद्र ने आदिवासियों को ट्रेनिंग दी। वन उत्पाद से कम लाभ होने की वजह से बहुत से आदिवासी शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। वन धन कार्यक्रम के माध्यम से आदिवासियों को सस्टेनेबल तरीके से वन का उपयोग करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उनको एक आइडिया आ रहा है कि हम जंगल में हम दूसरे संसाधनों का उपयोग करके बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं, तो इससे वनों का संरक्षण भी होगा। सुबह जाते हैं 8 बजे काटते हैं, 9-10 बजे आते हैं लेके, थोड़ा सा रहने देते हैं, जो अर्जुन छाल रहती है उसको पूरा पेड़ में लगा रहता है, उसको थोड़ी काट देते हैं, आजू बाजू थोड़ा सा रहने देते हैं उसको। उससे ये है कि पूरा जो पेड़ काट देंगे तो वो मर जाएगा, अगले साल फिर काटेंगे उसको। विभाग के माध्यम से इनको हमने प्रशिक्षित करवाया। अब ये मधुमक्खियों को डैमेज किए बिना, खुद को डैमेज किए बिना ज़्यादा शहद कलेक्ट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से महुआ कलेक्शन हम इनको नेट प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे उनकी उपज का वैल्यू भी बढ़ रहा है और ये इकोनॉमिक भी कर रहे हैं और संवहनी उपयोग कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, विनाश विहीन विदोहन पद्धति, नॉन डिस्ट्रक्टिव हार्वेस्टिंग का एक इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे सपोज कोई आंवला पेड़ है
उसमें मान लीजिए 10 फल लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उनको बताते हैं कि 8 फल तोड़िए, आप 2 फल उसको बचा के रखिए, ताकि उसका बीज नीचे गिरेगा, वो वापस रीजनरेशन होगा, उसमें दोबारा फिर से उसमें पेड़ पौधे मतलब पेड़ बनेंगे, उससे फल मिलेगा। तो ये जंगल काटना धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। तो इससे क्या है, हमको ये प्रॉफिट है कि हमारा जंगल सुरक्षित है, वो बच रहा है। जो सीज़न आता है उसके पहले एक बार हम लोग वहाँ पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराते हैं कि ये चीज़ का सीज़न है, ऐसे आपको प्रॉपर इसको कलेक्शन करना है, सुखाना है, जो क्वालिटी का विशेष ध्यान देना है। इसलिए निरंतर प्रगति के लिए इन केंद्रों से आदिवासियों को आत्मनिर्भर और उद्यमी बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इनकी आत्मनिर्भरता की राह पे सरकार इनके साथ है। People who lives close to forests, they usually be the collectors and how to make them as entrepreneurs. So this is the basic idea of वंदन केंद्र। ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, जो ज़्यादातर ग्रामों में रहकर घरेलू काम करते हैं, तो उनको जंगल से मिलने वाली जो भी धन संपदा है उसके बारे में बताना और उसको किस प्रकार से बेचा जाए और उसकी कैसे प्रोसेसिंग की जाए, ये सब बताने का काम मेरा है। इस ट्रेनिंग के जरिए आदिवासी अलग अलग उत्पादों की पहचान और उनकी गुणवत्ता का माप करना भी सीख रहे हैं और इन उत्पादन की मशीन्स के जरिए प्रोसेसिंग करके ज्यादा मुनाफा कमाने की क्षमता भी अब इन आदिवासियों में है। संग्रहण होता है, प्रोसेसिंग होता है, मार्केटिंग भी होता है। सो उसी से वैल्यू एडिशन करते हैं, फाइनली उनका अच्छी प्राइस मिलता है। मार्केट में जो रेट मिलती है उसको जब साफ करके बेचते हैं तो वो हमको ज़्यादा रेट में बिकता है। एक वंदन केंद्र में हमने जो ये बिछिया का है, यहाँ पे कोदो कुटकी की मशीन लगा के रखा हुआ है, जंगल के पत्तलों से बनी हुई दोना पत्तल मशीन लगा के रखा हुआ है। प्राइमरी सेकेंडरी प्रोसेसिंग के साथ में टर्सरी प्रोसेसिंग भी हो रहे हैं, इसमें बिस्किट्स, कुकीज़। वंदन हमको चक्की ला कर दिए, फिर पॉलिश मशीन, ये पैकिंग मशीन, सभी चीज़ें दी, फिर बेचने में सब चीज़ में सहायक दी। आज हर्बल टी से लेकर त्रिफला चूर्ण, डायबिटीज में फायदा करने वाली जामुन की गुठली से लेकर हृदय रोग में फायदा करने वाली अर्जुन छाल, सब बनाने में ये आदिवासी सक्षम है। इसके अलावा आंवला अचार और कैंडी। आंवले की कैंडी हुई, मार्केट में आंवले कैंडी जो है शक्कर वाली मिलती है। एक हमने नया इसमें चालू किया है कि विदाउट शक्कर जो है शहद मिला के, अपने पास शहद भी है, आंवला भी है, तो शहद और आंवला कैंडी बना के बेचे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमको। ऐसे बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट ये बना रहे हैं हमारे समूह वाले, और ये हर्बल प्रोडक्ट यूज करने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और एकदम नेचुरल है, ना उसमें हम किसी प्रकार का खाद डालते हैं, ना किसी प्रकार के कोई केमिकल डालते हैं। ये वहाँ के लोगों को आर्थिक आमदनी तो दिला ही रही है, साथ में जो हमारा जो हेल्थ इश्यूज है उसको भी रिजॉल्व करने में सहायक होगी। पहले क्या था, कलेक्शन नहीं करते थे, जैसे कि पहले सिर्फ 6-7 वनोपज का कलेक्शन होता था। तो अब क्या था, अब जब से 65 और 67 जो अपना वनोपज है वो इकट्ठा करना चालू किए हैं, तो उनको क्या है, ज़्यादा लाभ मिल रहा है कि उनको पता चल रहा है कि क्या क्या चीज़ें जंगल में हैं जो जिसको हम लोग संग्रहण करके बेच सकते हैं और उससे हमको पैसा मिल सकता है। जंगल से संग्रहण करके लाते हैं, जैसे हर्रा हो गया, बहेड़ा हो गया, नागर मोथा, सर्दी खांसी हो गया, हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, मधुमेह नाशक चूर्ण हो गया, सीतोप्लादी चूर्ण होगा, केस पाल, फेस पैक, सर्दी खांसी, ऐसे टाइप का 18 प्रकार का दवाई बनाते हैं। अब इन आदिवासियों को बस अवसर की आवश्यकता थी अपने आप को सिद्ध करने के लिए, और इस अवसर को प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाई वन धन विकास केंद्रों ने। समूह थोड़ा सा बहुत कम क्वांटिटी में हर्बल टी बनाता था, अर्जुन टी बनाता था, लेकिन कोई बल्क में डिमांड नहीं था। तो वैद्यनाथ ने इसको बल्क में डिमांड दिया कि बोला हमको 10 टन चाहिए। एक यूपी में संस्था है, यही अर्जुना रिस्ट बनाती है, वो 50 कुंटल ले गए। तो धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, चूँकि ये नेचुरल हैबिटेट में है, कोई पॉल्यूशन नहीं है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी कुछ तो हम जैसे सीधा हमारा लगुन बसंग भोपाल, उनको भी रॉ मटेरियल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिंद हर्बल के नाम से काम चलता है। अभी उनने शहद मांगा, हमें शहद चाहिए,
20 कुंटल की डिमांड थी, हमने 20 कुंटल उनको शहद दिया। बट जब से वंदन विकास केंद्र आया तो क्या है, ये ट्राइबल मतलब ऑल और जगह जगह पे इसके वो लगते हैं, मतलब एग्जीबिशंस लगते हैं, हाट लगता है, तो वहाँ पे जाके क्या है ये अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हैं वहाँ पे। तो प्रचार प्रसार होने की वजह से क्या है, लोग बहुत जानने लग गए हैं इनको, तो इनके प्रोडक्ट का भी डिमांड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बेचने के लिए जैसे भोपाल में वंदन मेला लगता है, दिल्ली में लगता है, इंदौर में लगता है, तो उन जगहों पर ले जाके उसकी बिचाई की है। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप आज इन स्वयं सेवा समूहों को राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा रहा है। अवार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था और उसमें 11,000 का चेक भी दिया था। पिछले साल 2022 में हम लोग यहाँ सिंगापुर गए थे, यहाँ से हम लोग का मिला था, ग्रीट अवार्ड मिला था वहाँ। पर ये तो बस शुरुआत है। इन केंद्रों को और आधुनिक तथा और भी ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाना है और इसके लिए सरकार कई नए कदम उठा रही है। सरकार IIT दिल्ली, नेशनल डेवलपमेंट रिसर्च काउंसिल, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर इत्यादि के सहयोग से वनधन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसके साथ साथ सरकार ने ये सारे प्रोडक्ट्स देश भर में बेचने के लिए ट्राइब्स इंडिया नाम के स्टोर खोले हैं, जहां पर ग्राहक जाकर अपने पसंदीदा और उच्चतम क्वालिटी सामान खरीद सकते हैं। यह सामान ग्राहक घर बैठे बैठे ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी शुरुआत अच्छी हो तो समझो आधा काम पूरा, और शुरुआत तो काफी अच्छी ही हुई है। I know it's coming from a good source. They're good products and they're made by tribals and they're pure. They're good for me. We feel that we should help them. Whatever they make and all, we should buy them and just distribute it to the other areas of the world so that people will come to know what the tribal people are doing actually.